अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऐसे कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को भी हम कॉपी पे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक, फर्स्ट वन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक, 5 डिवाइड बाई 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, 5 डिवाइड बाई 7, फर्स्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से। 5 डिवाइडेड बाय 7 0.714285,714। ठीक, 0.714285 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो 1 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप नहीं हो रही। 1 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ स्टॉप नहीं हो रही और इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले ये तो पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई 1 2 या 3 डिजिट का फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग भी कहेंगे। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, 5 डिवाइडेड बाई 7 एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की, तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ट्रू। आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्रू। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अब हमारे पास सेकंड है हमारे पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है 2 दफ़ा, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू फाइंड आउट की। शिफ्ट 10⁻⁴ SND 3.1415 एंड सो ऑन। 3.1415 एंड सो ऑन। ठीक है, 3.1415 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट है। ठीक, मैक्सिमम 1 2 या 3 डिजिट तक स्टॉप नहीं हो रही, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और साथ साथ इसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक, तो सेकंड भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रू। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 0.31591 एंड सो ऑन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.31591 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं
वो स्टॉप नहीं हो रही 1 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, सही। और उसके बाद इसमें कोई फिक्स पैटर्न हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहेंगे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू ही होगा। फोर्थ है हमारे पास 0.123 इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन 0.123। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें 0.123 इसमें हम ये देख सकते हैं कि नॉन क्या लिखा हुआ है, 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पैटर्न 1 डिजिट का, 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट का कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक, सही। और इनफैक्ट ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप हो गई, तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिकरिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का तो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। और अगर हम वैसे भी देखें तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं उसमें कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। अगर हम अप्लाई करें तो वैसे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो फॉल्स ही है, ठीक। फोर्थ हमारे पास क्या है, फॉल्स, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास 1 divided by 3 and 2 divided by 3 are lying between 0 and 1. 1 divided by 3 and 2 divided by 3 are lying between 0 and 1. इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 1 divided by 3 सही है, इसको हमने कैलकुलेटर में फाइंड आउट किया, दोबारा कर लेते हैं। 1 divided by 3 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है, 0.333 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, ठीक। पहली जो हमारी वैल्यू थी वो तो ट्रू हो गई, लेकिन एक और वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ 2 divided by 3, ठीक। 2 divided by 3 इसको भी हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है, 0.666 एंड सो ऑन। ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। 0 एंड 1 के दरमियान लाई कर रही है, ये दोनों वैल्यूज़ यही लिखा हुआ था, इसका मतलब ये है ट्रू हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ भी क्या है हमारे पास, ट्रू। 6 है हमारे पास लास्ट वन, 1 divided by √3 is an example of rational number. 1 divided by √3 हमारे पास एक irrational नंबर है। 1 divided by √3 हमारे पास क्या है, एक irrational नंबर है। इसको सबसे पहले हमने इसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया, 0.577350 एंड सो ऑन, 0.577350 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो इनफाइनाइट हैं, वो 1 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप नहीं हो रही, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे। और साथ साथ इसमें कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे नॉन रिकरिंग भी कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं,
इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये क्या हमारे पास फॉल्स है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट्स सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 के। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर लिए। ठीक।